जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान के एयरफोर्स में जेफ-17 सबसे एडवांस फाइटर जेट है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में F-16 वगैरह वो तो रिटायर्ड हो जाएंगे। सिर्फ जेफ-17 ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 ही बचेगा। और पाकिस्तान की नज़रिए से अगर आप देखोगे, जेफ-17 ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये पाकिस्तानी लोग हमेशा क्लेम करते हैं। अब कुछ दिन पहले पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि अर्जेंटीना 12 के करीब जेफ-17 ब्लॉक 3 को चीन और पाकिस्तान से खरीदेगा। हालांकि तब मैं वीडियो नहीं बनाया था इस टॉपिक पर, क्योंकि मुझे डाउट था ये डील को लेकर। और तब कुछ पाकिस्तान के दोस्त थे जो मेरे वीडियो को देखते थे, वो कमेंट करते थे क्योंकि तुम जब फ्रांस से पुराना मिराज 2000 जेट खरीद रहे हो, तब अर्जेंटीना हमारा जेफ-17 ब्लॉक 3 को खरीद रहा है। क्यों तुम इस पर वीडियो नहीं बना रहे हो? शायद तुम्हें इस डील से बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था, तेजस भी तो इस रेस में मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने की रेस में शामिल था। उसे अर्जेंटीना नहीं खरीदा, लेकिन जेफ-17 ब्लॉक 3 को चुना, जो अब तक टेस्टिंग फेज पे है और हमारा एयरफोर्स में शामिल नहीं हुआ है। फिर भी जेफ-17 पर अर्जेंटीना का इतना ट्रस्ट था, वो उसे पहले से ही डील को फाइनल कर दिया। मैं कुछ दिन इंतजार करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था ये डील कभी होगा नहीं। अगर होगा भी, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाला है। अब खुद अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने यह साफ कर दिया है, उनका पाकिस्तान या चीन के साथ कोई भी जेफ-17 ब्लॉक 3 खरीदने को लेकर डील नहीं हुआ है। ये जो भी रिपोर्ट चल रहा है, ये सारे फेक न्यूज है या फिर मनगढ़ंत कहानी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों जेफ-17 अर्जेंटीना के एयरफोर्स में शामिल होना उतना आसान नहीं है। हालांकि ब्रिटेन जो जीत कर रहा है, या फिर ब्रिटेन की वजह से अर्जेंटीना मजबूर होकर आगे जाकर मैं भी चाइना और पाकिस्तान के ऑप्शन को देखे, क्योंकि उसके पास कोई और बहुत ज़्यादा ऑप्शन ब्रिटेन की वजह से नहीं बचता है। लेकिन अगर फिर भी आगे जाकर ये डील हो भी जाता है, पाकिस्तान का जेफ-17 को अर्जेंटीना खरीद भी लेता है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक सुसाइड डील होगा। मतलब ये डील से फायदा कम, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको डिटेल्स में बताऊंगा। साथ में कुछ दोस्त अब सवाल उठा सकते हैं, अगर अब अर्जेंटीना की तरफ से ये कहा गया है वो जेफ-17 को नहीं खरीद रहे हैं और तेजस भी हमारा उस रेस में है, तो क्या हमारा अब तेजस का चांस इस डील में बढ़ गया है? क्या अब अर्जेंटीना हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ से ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टेड होगा? दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप सबके लिए 1 मिनट का स्पॉन्सरशिप वीडियो है। दोस्तों, आप सब जानते हैं गेमजी इंडिया का एक पॉपुलर फैंटासी गेमिंग एप्लीकेशन है और अब आईपीएल के टाइम में आप गेमजी ऐप के जरिए लाखों कमा सकते हो। हर दिन आपको 5 लाख तक जीतने का मौका मिलता है और आज आईपीएल में 2 मैच है, इससे आपको जीतने की चांस भी बढ़ जाता है। देखिए, गेमजी में टीम बनाना और जीतने की चांस बहुत ज़्यादा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप एक फुल मैच के लिए एक टीम तो बना सकते हो, इसके साथ साथ आप सेकेंड इनिंग्स के लिए भी एक नया टीम बना सकते हो। इतना ही नहीं, आप मैच के बीच में भी टीम बना सकते हो। जैसे कि अगर 5 से 10 ओवर के बीच क्या होगा, उस हिसाब से आप एक टीम बना सकते हो। 10 से 15 ओवर या फिर 15 से 20 ओवर के बीच क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है आप ये एप्लीकेशन के थ्रू पैसा कमाने के लिए। इसलिए दोस्तों, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नीचे पिन कमेंट में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अपना टीम बनाकर मैच खेलना शुरू कर दीजिए। अगर आप IPL 99 का कोड यूज करते हो तो स्टार्टिंग में आपको कुछ कैश मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, गेमजी में जीते हुए पैसों को बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर करना बहुत ईजी है। इसलिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गेमजी के साथ इस साल के IPL को एंजॉय करिए। दोस्तों, जब मैं पहली बार ये न्यूज को सुना तो मुझे लगा कि ये न्यूज सच नहीं हो सकता, और मैं 4 देशों की मीडिया में जाकर ये न्यूज को ढूंढने की कोशिश की, अगर सच में डील हुआ है तो क्या क्या डिटेल रिपोर्ट है। पहले पाकिस्तान गया, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं। वो एक ब्रिटेन की रिपोर्ट को आज ए सोर्स बता रहे थे। जब मैं ब्रिटेन की वो रिपोर्ट को देखा तो वो एक पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल को आज ए सोर्स बता रहे थे। पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल गया तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ रिपोर्ट था नहीं। फिर मैं गया चाइना के मीडिया में देखा तो वीबो में मुझे एक पोस्ट मिला, लेकिन उसका भी सोर्स वही पाकिस्तान ट्विटर हैंडल था। फिर सोचा कि चलो आखिर में अर्जेंटीना की मीडिया में जाकर देखते हैं, अगर डील हुआ होगा तो वहाँ पर तो जरूर रिपोर्ट होगा। लेकिन अर्जेंटीना की मीडिया में भी तो बहुत कुछ रिपोर्ट था ही नहीं, जो भी था 3-4 महीने पहले की था। तो मुझे लगा कि शायद ये डील नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की तरफ से जानबूझकर फैलाया गया है। तो पाकिस्तान मीडिया का एक सोर्स था, वो बता रहे थे कि अर्जेंटीना की जो बजट आया है उसमें ये बताया गया है कि 2022 में वो $664 मिलियन 12 जेट में 12 पाकिस्तानी जेफ-17 जेट को खरीदेंगे।
फिर मैं गया कि चलो वहाँ पर अगर मिल जाता है उनका अर्जेंटीना का बजट रिपोर्ट तो शायद प्रूफ हो जाए, लेकिन वो 4000 पेजेस का था और मैं तकरीबन 200-250 पेज देख ही लिया था। लेकिन 2 दिन या 3 दिन के बाद खुद अर्जेंटीना की तरफ से क्लियर रिपोर्ट आ गया, नहीं हम पाकिस्तान की J-17 जेट नहीं खरीद रहे। मैं आपको प्रूफ बत दिखा देता हूँ, कुछ लोग पूछ सकते हैं। देखिए ये अर्जेंटीना डिफेंस इंडस्ट्री का मतलब स्टेटमेंट है, मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, चाहो तो आप जाकर पढ़ सकते हो। आप नीचे वाला ये पैराग्राफ में देखिए, this ministry clarified that not been issued regarding the purchase of supersonic aircraft of any origin and is in the technical, economic and financial evaluation stage of 5 alternative। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो ये है कि अब तक अर्जेंटीना कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए डील नहीं किया है या फिर माइंड सेट क्लियर नहीं किया है। अभी भी 5 ऑल्टरनेटिव या फिर 5 फाइटर जेट है, उनमें से कोई एक को खरीदा जा सकता है। हालांकि 5 फाइटर एयरक्राफ्ट कौन कौन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो इस रेस में है उनका तो नाम नहीं बताए। लेकिन दोस्तों J-17 के लिए या फिर अर्जेंटीना के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अगर आप पिछले 5-6 साल देखो तो बड़ा वजह ब्रिटेन बन जाता है, क्योंकि ब्रिटेन अर्जेंटीना का बड़ा दुश्मन है। अब मैं इस मैप को देखिए, आप पता चल जाएगा ये ब्रिटेन हो या फिर जो ये जो लोग हैं जो खुद को ज़्यादा मतलब किंग समझते हैं, उनका माइंडसेट कैसा है। ये आइलैंड को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है और जंग भी हो चुका है ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच। फॉकलैंड आइलैंड इसको कहते हैं। और आप देखो ये आइलैंड अर्जेंटीना का कितने करीब है, तो रूल के हिसाब से तो ये उसका होना चाहिए ना। लेकिन 1982 में जंग हुआ था और अर्जेंटीना उस जंग में हार गया। तब से ब्रिटेन या फिर उससे पहले ही ब्रिटेन ये आइलैंड पर अपना कब्जा नहीं छोड़ रहा है। और अब ब्रिटेन चाह रहा है कि कोई भी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना के एयरफोर्स में शामिल ना हो। अब अर्जेंटीना के एयरफोर्स में कोई भी सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, जो भी है उनका स्पीड मैक 1 के नीचे है। और पहले साउथ कोरिया के साथ डील करना चाहता था अर्जेंटीना, नहीं हो पाया। फाइनल स्टेज पे था, ब्रिटेन ने प्रेशर डाल के T-50 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि T-50 में ब्रिटेन की पार्ट लगता था। उसके बाद साब ग्रुप के साथ होना था, मिराज 2000 लेकर को भी फ्रांस के साथ बातचीत की थी अर्जेंटीना, दोनों को दोनों कैंसिल कर दिया ब्रिटेन। इसके बाद आ गया J-17 की बात, लेकिन J-17 के ऊपर अब ब्रिटेन ने धमकी दिया था, जो इजेक्शन सीट है वो ब्रिटिश कंपनी का है, अगर तुम डील करोगे तो आगे भुगतोगे। तो वो भी कुछ हद तक पाकिस्तान चुप हो गया था। लेकिन पाकिस्तान चाहे तो अर्जेंटीना के साथ डील कर सकता है और ब्रिटेन का जो इजेक्शन सीट वाला है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो म्यांमार को चाइना दिया था जो J-17, उसमें चाइनीज इजेक्शन सीट लगा था। तो सेम टाइप का टेक्निक वो अप्लाई कर सकते हैं अर्जेंटीना के पास। लेकिन प्रॉब्लम होगा डील होने के बाद। मतलब डील तो हो जाएगा और पाकिस्तान चीन को एक जीत तो मिल जाएगी, लेकिन डील होने के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो ब्रिटेन क्यों अभी नहीं चाहता है कि अर्जेंटीना के पास फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट आए, क्योंकि आप देखो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, लगभग 3-4 हज़ार किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा तो होगा ही। लेकिन इलीगली एक एरिया पर क्लेम कर रहे हैं, माना जाए तो ये इलीगली ही होगा। क्योंकि आप देखो अगर इस एरिया पर अर्जेंटीना का मिलिट्री पावर बढ़ गया तो इस एरिया पर ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना होगा मिलिट्रीली। तो अभी ब्रिटेन का स्टैंड ये है कि अर्जेंटीना के मिलिट्री ज़्यादा ताकतवर ही ना हो, तो इस एरिया में उसको कोई टेंशन नहीं होगी। अगर डील हो भी गया, अब 12 एयरक्राफ्ट को लेकर $664 मिलियन में डील होगा, तो इसमें फायदा कितना होगा चीन और पाकिस्तान को। 15-20 साल या 25 साल में अगर आप टाइम पीरियड लेते हो तो आपको मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब कुछ मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा $500-600 मिलियन का ही फायदा होगा। उसमें चाइनीज पार्ट ज़्यादा लगे हैं तो चाइना को ज़्यादा पैसा जाएगा। अगर मान भी लेते हैं 50-50 हुआ पाकिस्तान और चाइना के बीच, तो 300 या $250 मिलियन आपको मिलेंगे, वो भी 15-20 साल के पाकिस्तान पीरियड में। लेकिन ब्रिटेन नाराज होगा, पहले से ही पाकिस्तान अपना करतूत के कारण बहुत सारे देशों को नाराज कर चुका है। यूरोपियन यूनियन तो पाकिस्तान को ट्रेडिंग इशू को लेकर एक बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। अगर हम सिर्फ ब्रिटेन की बात करें तो पाकिस्तान का ब्रिटेन के साथ हर साल $1.5 बिलियन का मतलब पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, और $1.5 बिलियन में तो मिनिमम $400-500 मिलियन पाकिस्तान का फायदा उसमें होता ही है। तो आप देखो हर साल आप $400-500 मिलियन कमाना चाहोगे या 15-20 साल के अंदर आप $300 मिलियन को देखोगे। अगर ये डील होता है तो ब्रिटेन जरूर पाकिस्तान के ऊपर ट्रेडिंग को लेकर सैंक्शन लगाएगा। इसके साथ साथ ब्रिटेन में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर या फिर उनके वीजा देने के ऊपर इशू तो होगा, वो एक अलग इशू है। सिर्फ अगर ट्रेडिंग को देखें 15-20 साल में आपका $4-5 बिलियन बनता है, और ये डील करके आपको सिर्फ $200-300 मिलियन मिल रहा है। अगर आप मतलब पाकिस्तान के लिए ये चीज ऐसा बन गया है, ये डील अगर होता भी है तो भी पाकिस्तान का नुकसान है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो ये एक अलग नुकसान है ही। लेकिन पाकिस्तान है वो कुछ भी कर सकता है। अगर पाकिस्तान ओम प्रकाश मिश्रा जैसे को रॉ का एजेंट बता सकता है या फिर
कुछ दिन पहले उनका जो शाह महमूद कुरैशी है, 15-20 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मैप 5-6 शेयर किए थे, मैंने आपको बताया था। वो भारत की झील या फिर क्रिकेट ग्राउंड या फिर रोड साइड एरिया को बता रहे थे कि ये ट्रेनिंग यहाँ पे। अगर ऐसा काम कर सकते हैं या फिर उनका दुनिया का नंबर 1 स्पाई एजेंसी ISI ऐसा काम कर सकता है, तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर अब अर्जेंटीना एक तरीके से मना कर चुका है, वो JF-17 नहीं खरीद रहा है, अगर JF-17 उनका माइंड में होता तो वो बोल देते कि नहीं अभी डील फाइनल नहीं हुआ है लेकिन आगे जाकर हम खरीदेंगे, ऐसा भी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। तो क्या हमारा तेजस की चांस थोड़ा बढ़ गया है? दोस्तों अब अगर मैं तेजस की बात करूंगा तो और 7-8 मिनट तक आपको डिटेल्स में बताना पड़ेगा, क्योंकि एक अपडेट आया है, मैं आपको रात को डिटेल्स में बताता हूं। अर्जेंटीना के साथ अगर भारत तेजस को लेकर बढ़ता है तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है या फिर क्या मुश्किल आ सकता है। अगर आप इस टॉपिक पर आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, मैं वो सवाल को भी रात वाले वीडियो में ले लूंगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके साथ साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।